हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारंभ से दुखी हैं, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे और दुख नहीं देते हैं। मतलब ऐसा क्यों? ये एक भक्ति कहानी है। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने मनुष्य रूप धारण कर पति पत्नी का रूप किया और गांव के पास डेरा जमाया। भक्ति कहानी है कि मनुष्य को जो सुख दुख है वो उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। शाम के समय भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। अतः मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बना लो। जब भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई, और गांव में कुछ जर्जर हुए मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया उन्होंने कि अब खाना तो बनाना है। जब ये सब चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए, और माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए तो भोजन कैसे बनेगा? क्योंकि माता लक्ष्मी ने तो ईंटें वगैरह सब ले ली कि मनुष्य का जीवन है तो कुछ नियमों का पालन करना है। तो भगवान बोले, लक्ष्मी अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आए हो? क्योंकि विष्णु जी को तो उनका उत्तर देना था कि जो उन्होंने प्रश्न किया था। तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, इस गांव में तो बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा, और उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर लाई हूँ। क्योंकि कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं तो उसी में से हम कभी सोचते हैं ना, इसको यूज़ कर लें, ना फेंक दें। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ख़राब थे तुमने उन्हें और ख़राब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तो इस पर देखो, अब उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो इस पर माता लक्ष्मी बोल दिया कि प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता कि अगर मैं अच्छे वाले घरों की ईंटें उखाड़ लेती तो उनका जो सुंदरता थी वो कानों की वो खराब हो जाती। भगवान बोले, लक्ष्मी, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है कि मैं उन लोगों को क्यों दुख दूं? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक भी ईंट निकाल ना पाए। अब वही बात हो जाती है कि कर्मों के जो सुख दुख हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं, किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। हैप्पी सावन।